ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नया वर्ष आपके लिए, थोड़ा विलंब से अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन जिनको राशिफल से गाइडेंस प्राप्त करनी है उनके लिए राशिफल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। वार्षिक राशिफल क्योंकि एक बड़े लेवल पर बनाया जाता है, यानी कि पूरे साल का विवरण उसमें होता है, तो उसमें बहुत डीप में नहीं जाया जा सकता। मेरे चैनल पर त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं। ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी वीडियोज़ आती ही हैं, लेकिन जो वार्षिक राशिफल है उसमें यह बताया जा सकता है कि हाँ, बड़े लेवल पर क्या बदलाव आ सकते हैं, किस और ग्रह आपके जीवन को लेकर जा सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है जिससे बचा जा सके। वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में बांट लिया है। पहला होगा सेहत, दूसरा मनी धन, तीसरा कुछ विशेष भविष्यवाणियाँ, चौथा करियर, पंचम बिजनेस, छठा अपॉर्चुनिटीज़, सातवां वार्निंग्स यानी कि चेतावनियाँ, आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ और 10वां भाग होगा स्टूडेंट्स का। और उसके बाद कुछ अलग अलग उपाय दिए जाएंगे सेहत के लिए, धन के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फिर जनरल उपाय। तो यह वार्षिक राशिफल आशा करता हूं कि आपके काम आएगा और इसको बनाने का जो औचित्य है वो सफल होगा। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है वहां से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक राशिफल का कुंभ के लिए सेहत के साथ। शुरुआत करेंगे सेहत के साथ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लग्न में शनि स्थापित रहेंगे। अब लग्नेश हैं, राजयोग वगैरह सब बनाकर बैठे हैं, लेकिन आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, बताता आया हूं कई बार। अब देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रह सिर्फ अच्छा ही प्रभाव देगा। अब हम कहेंगे कि हाँ, लग्न के स्वामी लग्न में राजयोग, पंच महापुरुष योग, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन वो 12वां घर के स्वामी भी तो है, तो उस चीज़ का स्वामित्व या उस चीज़ का रिजल्ट तो भी वो देंगे। इसीलिए जब 12वें घर के स्वामी लग्न में है, यानी कि सेहत निरंतर खराब रहेगी, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ सकती है। अब ये उन पर ज़्यादा लागू होगा जिनकी अपनी परमानेंट कुंडली में अगर उनका लग्न बहुत वीक है, लग्नेश शनि बहुत वीक है, रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री है, अस्त है, कई प्रकार के जो दोष मैं बताता चलता हूँ, अगर वह ऐसा है उनकी परमानेंट कुंडली में तो ये प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी 12वें घर के स्वामी लग्न में, यानी कि छोटी मोटी बीमारियाँ चलती रहेंगी। शनिदेव के कारण आपको पूरे बॉडी में पेन का एहसास रहा करेगा, दर्द रहा करेगा, वीकनेस रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, लेथार्जी बहुत रहा करेगी, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, सर में दर्द रहा करेगा। ये चीज़ें ज़्यादा आपको तंग करेंगी। राहु भी दूसरे घर में नेत्र विकार देते हैं। जो लोग किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड है, क्योंकि ये जो भाव होता है भोग का होता है, खाने का होता है, पीने का होता है, तो जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग अपने खाने पर कंट्रोल नहीं करते उनके कारण भी, उनको भी उन सब चीज़ों के कारण इस वर्ष थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपनी डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, राहु तामसिक ग्रह है। कभी कभी क्या होता है, राहु जब दूसरे में गोचर करते हैं, व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो कितना तमसपूर्ण होना शुरू कर देता है, यानी कि उसका जो व्यंजन है, उसके जो खाना है, उसका जो व्यवहार है वो बहुत तामसिक होता रहता है। तामसिक क्या होता है कि आप ड्रिंक करते हैं तो वो तमस में आता है, ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं वो भी तामसिक में आता है, बहुत घनिष्ठ भोजन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं तामसिक में आ जाता है। उसके कारण कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं जीवन में, क्योंकि यहाँ से राहु बैठकर छठे घर को देखेंगे, यानी कि इनडाइजेशन भी दे सकते हैं, खाने को आराम से पचने नहीं देंगे, और उस अपचन के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आयुर्वेद में अपचन के कारण कई रोग बताए गए हैं। आम वात यानी कि जोड़ों में जो दर्द रहता है वो भी कहीं ना कहीं अपचन से ही स्टार्ट होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी चीज़ें दी हुई है और हमें पता भी नहीं होता वो कि आयुर्वेद में कितना बड़ा खजाना है। मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं ना कहीं आपको पहले अपचन की प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि उसी के कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। और ये वर्ष भी ऐसा है कि आप अपने डाइट के कारण अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे, क्योंकि राहु दूसरे घर में है। आपको ख़राब खाना, जंक फूड, ड्रिंक्स, बाकी सारी जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनके प्रति लेकर जा सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आप वो कंज्यूम करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे कष्टकारी इस वर्ष का एक ग्रह है जो आपको सेहत की प्रॉब्लम दे सकता है, वो भी बड़े स्तर पर, वो है केतु। क्योंकि अष्टम के केतु बहुत विचित्र होते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कोई रोग है, और वो केतु के कारण ही होता है, क्योंकि केतु सूक्ष्म है और 8वें घर में है, इसलिए कोई क्लैरिटी नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि 2025 मई तक केतु आपके अष्टम में है, अपना रेगुलर चेकअप भले ही 2 महीने में 3 महीने में फुल बॉडी का कराते रहा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केतु कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं जिसका कोई सिम्टम ही नहीं होगा और अचानक से वो प्रॉब्लम आ जाएगी बाहर। दूसरा, केतु अष्टम में डायग्नोज भी नहीं होने देते, इसलिए कुछ भी हल्का सा भी सिम्टम लगे उस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के बड़े रोग भी केतु अष्टम में बैठकर दे सकते हैं। ओवरऑल केतु का अष्टम में आना इन्फेक्शंस बहुत दे सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में दे सकता है, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन दे सकता है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। और क्योंकि यहाँ से बैठकर केतु 12वें घर को देखेंगे, यानी कि कोई ऐसा रोग भी दे सकते हैं जो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये है क्रॉनिक डिजीज, ये है अस्पताल, कोई ऐसा रोग जो आपको रेगुलरली अस्पताल जाने पर विवश करे। इसलिए केतु महाराज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर हो सके तो केतु के लिए ग्रह शांति, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो केतु ग्रह शांति के लिए करवा लीजिएगा। और इसके साथ ही जितना हो सके आप वृद्धाश्रम में दान कीजिएगा, वहाँ से कहीं ना कहीं केतु की जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण अवश्य हो सकता है। बाकी तो ठीक है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और तंग करेंगी, गले के रोग काफ़ी रहेंगे। इसके साथ ही आपको स्ट्रेस काफ़ी रहा करेगा, कई कारणों से स्ट्रेस थोड़ा रहेगा। डायबिटीज़ जिनको है उनको बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही लोअर बैक में भी आपके काफ़ी दर्द रहेगा। निरंतरता, यानी कि निरंतर टाइम पर आपका सेहत थोड़ा बिगड़ता रहेगा, जिसके कारण जैसे मैंने कहा 12वें घर के स्वामी लग्न में है, कोई दवाइयाँ आपको कुछ टाइम के लिए रेगुलर खानी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो अच्छा है। वात रोग बहुत होते हैं जब शनि लग्न में होते हैं। वात रोग में बहुत सारे रोग आते हैं, लेकिन स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, नसों के रोग, बॉडी में पेन, ये सारे रोग, नींद ना आना ढंग से, ये सारे रोग क्योंकि शनि की प्रधानता वात है, ये सारे रोग आपको तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं जीवन के सबसे दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि धन। धन नहीं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, और वो बहुत सत्य भी है। धन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उत्साहित करने वाला दिख रहा है धन के स्वरूप में। सबसे पहले तो राहु का दूसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है धन प्राप्ति के लिए, लेकिन राहु अनकन्वेंशनल है, अनट्रेडिशनल है, नॉर्मल से हटकर। तो ये राहु आपको तभी धन प्राप्त करवाएंगे जब आप कुछ अलग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा था और आपने इस वर्ष कुछ नया काम करने का सोचा जो कंटेम्प्रेरी है, यानी कि आज के टाइम का है, जिसमें इंटरनेट का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, मार्केटिंग का उपयोग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग है, तो आपका जो धन प्राप्ति का योग है वो और प्रबल हो जाएगा। राहु और केतु, इनको अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल ग्रह कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं देवता हैं और ये दानव होते हुए भी, असुर होते हुए भी देवताओं में इनको स्थान मिला है, इसलिए ये अनकन्वेंशनल चीज़ें बताते हैं। तो राहु आपको बहुत धन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा आपको तरीके अपने बदलने पड़ेंगे। राहु विदेश के कारक हैं, जो लोग विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, यकीन मानिए ये वर्ष आपका ही है, क्योंकि आपको इतना धन प्राप्त हो सकता है, स्पेशली अगर अपना काम करते हैं और अगर कोई जॉब भी करते हैं तो आपको बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। और राहु हिडन है, राहु छलावा है, राहु कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें छुपाते हैं वो हैं। तो अगर कोई हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम आपके होते हैं, कई लोग अलग प्रकार के काम करते हैं जिसमें लोग चीज़ों को छुपाते हैं, टैक्स बचाते हैं, तो आपका पैसा और बढ़ेगा यहाँ पर। इसके साथ ही राहु कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, छलावा है, तो कुछ दिखावे वाला आपका काम है। इवन हम बहुत हद तक कह सकते हैं मार्केटिंग कहीं ना कहीं बहुत दिखावा होती ही है। इतनी लोग मार्केटिंग कर देते हैं चीज़ों की, और जब आप जाते हैं देखने तो वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, इंटरनेट स्पेशली, टेक्नोलॉजी स्पेशली, तो ये वर्ष आपका ही है, बहुत धन प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात है, लग्नेश शनि लग्न में ही रहेंगे। ये राजयोग, पंच महापुरुष योग सब बनाकर बैठे हैं। अच्छा, 12वें घर के स्वामी भी हैं, लग्न में है, और राहु दूसरे घर में है। साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ष अगर विदेश से संबंधित आपका कुछ भी कनेक्शन है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। जब लग्नेश स्ट्रांग होते हैं तो धन अपने आप ही आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये वर्ष आपका
धन के मामले में बहुत अच्छा है। बृहस्पति 30 अप्रैल तक भाग्य स्थान को भी देखेंगे, लाभ स्थान को भी देखेंगे, यानी कि ये तो और प्रबल योग आपके धन प्राप्ति के 30 अप्रैल तक बना रहे। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो अवश्य उनका प्रभाव तो हर चीज पर ही रहता है, तभी तो उनको जीव कारक कहते हैं। तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। अब ये अच्छा है, थोड़ा सा बुरा भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों। अच्छा क्यों है? क्योंकि बृहस्पति जब केंद्र भाव में आते हैं तो पूरे जीवन में शुभता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है। केंद्र जीवन के पिलर्स होते हैं। विष्णु स्थान कहा जाता है केंद्रों को, 1 4 7 10 पिलर्स ऑफ योर कुंडली ये कहा जाता है। अब क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आ रहे हैं यानी कि जीवन में स्थिरता आएगी। बृहस्पति आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, घर में आ रहे हैं यानी कि घर के स्थान पर, फैमिली के स्थान पर, यानी कि आपकी फैमिली में पैसा बढ़ेगा, आपके फैमिली मेंबर्स पैसा कमाना शुरू कर देंगे, घर में पैसा आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। यहाँ से बृहस्पति अष्टम को भी देखेंगे और यहाँ पर केतु ऑलरेडी हैं। केतु पुरानी चीज़ें यानी कि एंसेस्ट्रल से प्रॉपर्टी से लाभ, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उससे लाभ, आपके गांव में कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी आप उसको रेंट पे चलाना चाहते थे उससे लाभ, कोई ज़मीन आप लीज पे देना चाहते थे उससे लाभ, कोई वाद विवाद चल रहा था उससे लाभ, वसीयत से लाभ। तो इन सारी चीज़ों से लाभ हो सकते हैं। पुनः ये भाव भी हिडन चीज़ों का होता है, तो हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक से किसी भाव से अगर लाभ देखा जाता है तो अष्टम भाव से ही देखा जाता है, तो अचानक से आपका धन बढ़ सकता है। तो वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। शनि की दृष्टि 10वें पे है, बृहस्पति की दृष्टि 30 अप्रैल के बाद 10वें पे आ जाएगी, यानी कि अपने कर्मों से बहुत पैसा कमाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र से बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये कर्म स्थान है, करियर का भाव है। राहु भी देख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा वर्ष है पैसा कमाने के लिए। एक मात्र थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ मैंने कही कि क्या हो सकती है, कभी कभी क्या होता है कि बृहस्पति का केंद्र में आना व्यक्ति को बहुत लेड बैक बना देता है कि चलो ठीक है जितना आ रहा है उतना देख लेंगे, बाकी नसीब में हुआ तो कर लेंगे, नसीब में हुआ तो मिल जाएगा। ये बृहस्पति का प्रभाव कभी कभी आता है, इसके कारण व्यक्ति हाथ आई अपॉर्चुनिटी भी गंवा देता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अगर इस चीज़ से अपने आप को दूर रख लिया तो ये वर्ष कहीं ना कहीं धन प्राप्ति से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत अच्छा वर्ष है। हाँ, खर्चे तो मैं हर बार मासिक राशियों में बताता ही हूँ, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो खर्चे भी निरंतर बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो वर्ष है आपका धन प्राप्ति के लिए शुभ है। बात करते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की जो मेरी तरफ से होंगी। सबसे पहला, ये जो साल होगा ये ज्ञान अर्जित करने का होगा। कारण जब 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तो वो अष्टम को देखेंगे और ये ज्ञान का स्थान है, गुप्त ज्ञान का, गूढ़ विद्याओं का। केतु ऑलरेडी है। ऑलरेडी कई लोगों का जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट जिसको हम कहते हैं, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति अटेंशन, उनके प्रति चेतना जाग चुकी होगी। ज्योतिष में कई लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, कुंभ लग्न वालों का। तंत्र मंत्र साधनाएं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की साधनाएं और कई प्रकार की विद्या। हमारा देश तो विद्याओं से संपूर्ण है। विद्या और विज्ञान में हमेशा फर्क होता है, मैं हमेशा ये बताता हूँ। कभी भी विद्या को विज्ञान की कसौटी पे नहीं तोलना चाहिए। तो ये जो वर्ष है आपका, ये विद्या अर्जित करने का है, गुप्त विद्याएं, गूढ़ विद्याएं अर्जित करने का है। तो ये वर्ष को आप इन सब चीज़ों में लगाएंगे, अच्छा रहेगा। अध्यात्म का वर्ष है ये। वैसे भी ये आध्यात्मिक लोग होते हैं कुंभ वाले। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक ऐसा लग्न है जिनके अंदर बचपन से सन्यास की भावना आ जाती है। ले पाए ना ले पाए वो अलग चीज़ है। अगर कुंडली में ऐसे योग हैं, केतु 12वें में है, प्रवज्य योग बना हुआ है, लग्न के स्वामी 12वें में है, 4 8 12 में बहुत सारे ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति सच में सन्यास के प्रति जाता है। लेकिन अदरवाइज सन्यास की जो भावना होती है वो कुंभ में बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, इसलिए आध्यात्मिक रास्तों पर भी ये जाते हैं। और ये वर्ष जो है कहीं ना कहीं अपनी विद्याओं को, अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपने स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने का है। ये वर्ष कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन को रिकंसीडर करने का मौका मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतनी रैट रेस में पागल हो जाते हैं, हमारा जीवन इतना आगे बढ़ जाता है, कई लोगों को तो 50 55 60 के आसपास जाके रियलाइज़ होता है कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए किया। जब हमें अपने ही जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा, हम दूसरों के प्रति इतना कुछ कर रहे हैं, दूसरों को इतना ध्यान दे रहे हैं और अपने जीवन में सुख नहीं है। तो ये जो वर्ष है कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन को रिकंसीडर करने का मौका मिलेगा।
री एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि हाँ भैया किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बनिएगा इस साल, क्योंकि ठीक है आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबका हमने कुछ ना कुछ तो उनके लिए कुछ करना ही पड़ता है। सोशल लोग हैं हम, सोशल एक एनिमल है, ह्यूमन को कहा जाता है, लेकिन अपने लिए भी सोचना चाहिए। और वो कभी कभी कुंभ नहीं करते, ये सबके लिए करते हैं, अपने लिए भूल जाते हैं। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं अपने लिए सोचने का है, थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बनने में कोई खराबी नहीं होती। कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई लोगों से इस वर्ष आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, अपनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अपनों से बहुत बड़े स्तर पर कुछ बहस हो सकती है, स्पेशली प्रॉपर्टी के मामले पर हो सकती है, फैमिली में कोई बहुत बहस हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ जिससे बहुत बच के रहना है, थोड़ा सा वर्ष के मध्य भाग के आसपास छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग हैं आपके, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये वर्ष बहुत चीज़ें आपके लिए अच्छा करेगा। कई चीज़ें जो पोस्टपोन हो रही थी बहुत सालों से, वो काम आपके इस वर्ष बनेंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में एक लय, एक गति जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता रहेगा आती रहेगी। तो वर्ष बहुत अच्छा है, इस वर्ष का लाभ अवश्य उठाइएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। जॉब के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वर्ष कैसा है। सबसे पहली बात तो पूरे वर्ष लग्न के स्वामी शनि की दृष्टि 10वें घर पर बनी रहेगी, 10वीं दृष्टि उनकी, तो अच्छा ही होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, एक स्थिरता प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही राहु की दृष्टि भी 10वें घर पर है, और राहु धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं। राहु वृद्धि के कारक हैं, तो उनका 10वें भाव पर प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट लाएगा, वृद्धि लाएगा। पहले ही बता चुका हूं मैं धन वाले राशिफल में कि विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत लाभ होगा। और राहु क्योंकि विदेश के कारक हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ऑलरेडी किसी एमएनसी में काम करते हैं, उसके थ्रू भी आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। और इसके साथ ही आपकी सैलरी कई गुना इस वर्ष बढ़ सकती है। इस वर्ष बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो 30 अप्रैल को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब ये आपके लिए धन प्राप्ति के लिए अति उत्तम है, कारण बृहस्पति धनेश है और लाभेश है, लाभ स्थान है और धनेश है। तो धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी का 10वें भाव को देखना, यानी कि पैसा कई गुना बढ़ सकता है, करियर में ट्रिमेंडस ग्रोथ हो सकती है। और मैं हमेशा 2 ग्रहों के प्रभाव को एक भाव पर बहुत इंपॉर्टेंस देता आया हूं, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। तो शनि और बृहस्पति मिलकर 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि मेहनत और भाग्य, कर्म और धन। तो ये वर्ष करियर का आपका कहीं ना कहीं सर्वोत्तम वर्ष आने वाले सालों में रह सकता है, क्योंकि 10वें भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव, राहु भी देख रहे हैं, दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। मैं बता चुका हूं बृहस्पति और राहु वृद्धि के कारक होते हैं। जहां बृहस्पति की एक सीमा होती है, राहु की कोई सीमा ही नहीं होती, लेकिन वृद्धि के कारक 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इस वर्ष अपने करियर को आगे बढ़ाने का। धन भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, विदेश में जाने का भी मौका मिल सकता है। और इसके साथ ही ऐसे काम आपको करने को मिल सकते हैं जहां पर आपका नाम भी बनेगा, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल को इंप्रूव कर सकते हैं। वर्ष बहुत अच्छा है, इस वर्ष का लाभ उठाइएगा। देखिए धन आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी रहेगी और बहुत अच्छे मौके इस वर्ष आपको देखने को मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। 2-3 चीज़ जिनसे बच के रहना है। पहला, अपने कलीग्स पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कलीग्स आपको धोखा देंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। दूसरा, ये वर्ष बहुत बिजी जाने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट आपके सेहत पर, मानसिक एवं शारीरिक पर पड़ सकता है। इसलिए एक बैलेंस रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इतना काम में लीन हो गए कि अपने आप को आप भूल ही गए। इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स थोड़े आपके अपने बॉसेस से इस वर्ष बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, अगर आप कुछ भी फोर्स से संबंधित काम करते हैं, पुलिस फोर्स में है, आर्मी में है, यदि आप एजुकेशन स्पेशली टीचिंग का ही जॉब करते हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य है, विदेश से संबंधित कोई कार्य है, दवाइयों से संबंधित कोई मेडिकल फील्ड से आप कोई कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं व्यापार की। जो लोग बिजनेस करते हैं, कैसा वर्ष रहेगा। वर्ष अच्छा है। पहले तो 30 अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे और आपके सप्तम को देखेंगे, शनि भी देखेंगे, यानी कि 30 अप्रैल तक तो बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, आपके
चौथे भाव में आ जाएंगे जो सप्तम भाव से 10वां है, यानी कि बिजनेस पर उनका इम्पैक्ट रहेगा। कैसे? जब सप्तम से 10वें में बृहस्पति आते हैं तो आपके बिजनेस में एक निरंतरता आती है। बिजनेस के काम में जो भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका ऑर्डर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो बृहस्पति अच्छा प्रभाव देंगे। और शनि तो पूरे वर्ष ही देखते रहेंगे सप्तम को, क्योंकि लग्नेश है तो अच्छा प्रभाव देंगे। प्रॉब्लम 12वें घर के स्वामी भी है व्यय स्थान, तो खर्चे आपके निरंतर बढ़ भी रहे होंगे और अभी भी बढ़ेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि खर्चे नहीं कंट्रोल हो पाते, क्योंकि बिजनेस करते हैं 10 चीज़ें चल रही होती हैं। कोई मशीनरी खराब हो गई, कुछ और हो गया, कोई टैक्स का इशू हो गया, कहीं से कोई और पंगा हो गया, तो खर्चे तो बढ़ते रहेंगे। जहाँ पर कोशिश आपको ये करना है कि जितना हो सके अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिएगा। व्यर्थ की खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। अब राहु, खैर राहु के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। केतु का दूसरे घर में होना, दूसरा घर सप्तम से, लग्न से अष्टम में, सप्तम से दूसरे घर में, ये कभी कभी क्या करता है कि व्यक्ति की पेमेंट्स को रोक देता है। तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स में थोड़ा डिले हो जाए। आपने काम किया किसी के लिए 1 करोड़ का, तो पेमेंट आनी थी और एंड मौके पर व्यक्ति कहता है कि अभी तो नहीं दे सकते, अभी 50 लाख ले लो, बाद में तो कुछ ले लेना। और जो बिजनेस करते हैं कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। तो वो केतु थोड़ी सी विपत्तियां, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स पेमेंट्स में ला सकते हैं। राहु से बच के रहिएगा, क्यों? क्योंकि सप्तम से अष्टम में राहु है। इसमें कभी कभी बहुत तेजी से पैसा आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राहु मैं बता चुका हूँ छलावा भी है। तो इस वर्ष बहुत संभावना है कि कोई ऐसी डील आप कर लें जो पहले तो बहुत अच्छी दिख रही है कि हाँ भाई इसमें सब कुछ अच्छा है। कब इंग्लिश में कहावत है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स प्रोबेबली फेक या इट्स फॉल्स। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हाँ भाई सब कुछ ही ठीक है, तो यूजुअली वो फेक होती है, फ्रॉड होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना है कि कोई ऐसी डील आपको नहीं साइन करनी, कोई ऐसे काम में नहीं पड़ना, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ना, किसी से ऐसे अचानक से काम नहीं पकड़ लेना जिसको ज़्यादा आप जानते नहीं हो, क्योंकि पहले शायद वो बहुत लुभावनी सी डील लगेगी, लेकिन बाद में उसमें फंस जाएंगे, अपना नुकसान भी कराएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत चौकन्ने रहना है और अपने पार्टनर से भी बच के रहिएगा। ये वैसा वर्ष है जब आपके पार्टनर्स भी आपको धन का बड़ा नुकसान या धोखा करवा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज वर्ष ठीक है, जीवन आगे बढ़ेगा बिजनेस के हिसाब से। षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, और अपनों के द्वारा नहीं कि पार्टनर्स के द्वारा, तो थोड़ा बच के। अच्छा, अगर जो फैमिली बिजनेस करते हैं वहाँ पे भी बच के रहेगा, क्योंकि फैमिली में बिजनेस के कारण दरार पड़ सकती है। तो थोड़ा सा जो फैमिली बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ ही आगे बढ़िएगा। क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, पैसा बहुत दिख रहा है, लेकिन वर्क का प्रेशर भी बहुत रहेगा, तो उसको हैंडल कीजिएगा। कहीं ना कहीं नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इस वर्ष आती रहेंगी। अगर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी वर्ष अति उत्तम है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, माइनिंग, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इमिग्रेशन, दवाइयाँ, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपका ये जो वर्ष है अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ संभावनाओं की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की जो ग्रहों के द्वारा आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकती हैं। सबसे पहले तो 30 अप्रैल तक बृहस्पति तीसरे घर में रहेंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी, यानी कि तीसरा भाव बहुत एक्टिवेटेड है। और यहाँ पर जो बृहस्पति है उनकी सप्तम भाव पर भी दृष्टि रहेगी और शनि की भी सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। अब ये क्या बताता है कि 30 अप्रैल तक का समय आपके साहस में वृद्धि होगी, कार्य अटके हुए पूर्ण होंगे, करेजियस रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा और कई प्रकार की नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। सप्तम पर दोनों की दृष्टि, यानी कि 30 अप्रैल तक आपके विवाह के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। और ये 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए भी आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। तो वर्ष बहुत अच्छा है 30 अप्रैल तक, उसके बाद भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का लाभ अवश्य उठाना है। सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक का समय उसके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ तक बहुत आराम से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश तो देखेंगे सप्तम भाव को, लेकिन उससे पहले का जो समय है वो बहुत आराम से चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी आपके ऊपर होगा। राहु का दूसरे घर में आना पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बढ़ा देता है, तो कहीं ना कहीं आप धन के मामले में नए नए आइडियाज़ जो आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए प्रैक्टिकल वे में।
और आप धन के मामले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। केतु का अष्टम में होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई नया रास्ता दिखाता है। जब हम कहीं कुछ नहीं पता चल रहा होता ना, प्रश्न कुंडली जब हम देखते हैं, कभी कभी अष्टम भाव को देखना पड़ता है कि रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो केतु एक नया रास्ता आपके जीवन में, एक नई दिशा आपके जीवन में दिखा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके केंद्र में आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। तो बृहस्पति एक तो धनेश लाभेश है, और चौथे घर में आकर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पैसा आपके घर में बढ़ेगा। चौथे घर के बृहस्पति हैं यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। चौथे घर के बृहस्पति हैं वाहन खरीदने के योग हैं। और चौथे घर के बृहस्पति हैं यानी कि पूरे जीवन में एक स्थिरता और एक शुभता आएगी। घर में कोई कलह कलेश चल रहा था, उससे भी निवारण मिलेगा। और यहाँ से मिलकर सारे ही बृहस्पति और शनि 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि न केवल करियर, अपने पूरे जीवन को एक अरेंज वे में, एक प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर जाने के लिए आपको साथ मिलेगा। शनि पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे, और वो क्योंकि पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जिसको सस कहते हैं, यानी कि अपना नाम, अपनी अलग पहचान, एक अलग ही अपना रुतबा कायम करने के लिए वर्ष आपका बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष की जो शुभ चीज़ें हैं, ये जो संभावनाएं हैं, इनको जितना आप यूज़ करेंगे अच्छा रहेगा। 10वां भाव मैं बता चुका हूँ कई बार, केवल करियर के लिए नहीं देखना चाहिए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है। आपके पूरे जीवन को अगर किसी भाव में अपने कर्मठता के द्वारा बदलने का साहस होता है, वो तीसरा भाव और 10वां भाव ही होता है। तो 10वें भाव पर इम्पैक्ट डबल रहेगा। तो अगर भाग्य का साथ नहीं भी मिला, तब भी ये वर्ष ऐसा है जहां पर आप अपनी कर्मठता से, अपने कार्यों से, अपनी कार्य कुशलता से अपने जीवन को एक अलग दिशा दिखा सकते हैं। तो वर्ष बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। अब बात कुछ सावधानियों की करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ है। 2-3 चीज़ें हैं। सेहत का तो मैं बता ही चुका हूँ, सेहत वाले सेक्शन में ध्यान दीजिएगा उसका। इसके साथ ही क्योंकि शनि लग्न में बैठे रहेंगे, तो खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके कारण आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जिसकी लिमिटेड इनकम है, उसके अगर खर्चे बढ़ते हैं तो व्यक्ति अवश्य परेशान होता ही है। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति भी 30 अप्रैल के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, और वो भी 12वें घर को देखेंगे, तो वहाँ से खर्चे और बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान देना है। दूसरे घर में राहु कहीं ना कहीं कुटुंब में विवाद करवाते हैं। तो जो आपका अपना परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, उसमें बहुत झगड़े हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अपनी ही वाणी के कारण आप अपनों को दूर कर देंगे, इसका ध्यान देना है। और चौथे घर में जब बृहस्पति आते हैं, तो भी ईगो क्लैशेस घर में करवाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ईगो क्लैशेस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, 4, 8, 12 ये होते हैं संन्यास, यानी ये मोक्ष के स्थान। संन्यास नहीं, मोक्ष के स्थान, क्योंकि फर्क होता है दोनों में। तो बृहस्पति 4 में है, 12वें को भी देखेंगे। केतु 8 में है, 12वें को भी देखेंगे, यानी कि तीनों भाव बहुत प्रबल है। तो मोक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, और ये कभी कभी डिटैचमेंट की फीलिंग क्रिएट कर देता है कि आप सबसे दूर होना शुरू कर देंगे, आपका अपने घर में मन ही नहीं लगेगा। ये वो समय है जब इवन कोई यंग व्यक्ति भी है, 25 का है, 35 का है, अच्छा खासा काम कर रहा था, उसका भी मन वैराग्य की तरफ चले जाएगा। तो अपने आप को वहाँ से थोड़ा दूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ संन्यास का भाव बहुत ज़्यादा होता है। एक बार उस चीज़ में पड़ गए तो आपका उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति केतु 12वें घर को भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, क्योंकि केतु 8वें घर से और 12वें घर को देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं, और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ इशू बृहस्पति के कारण भी थोड़े आपके 30 अप्रैल के बाद बढ़ सकते हैं, यानी कि दवाइयाँ आदि, अस्पताल के चक्कर भी आपको थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब पॉइंट्स पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, प्रेम संबंधों की। ठीक ठाक वर्ष है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा। इवन जिनका नया रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा था, उनके लिए वर्ष अच्छा है, नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा, वर्ष अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। बृहस्पति अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, जो पंचम से 11वां है, जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और उसके बाद भी बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे, जो पंचम से 12वां है। हाँ, ये है कि बृहस्पति अच्छा प्रभाव भी देंगे, क्योंकि एक पूर्णता आ जाएगी, लेकिन ईगो क्लैशेस थोड़े से दोनों पार्टनर्स के बीच में हो सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ष रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा है। एक क्लैरिटी की जो कमी थी वो इस वर्ष दूर होगी।
कई लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट होंगे। इसके साथ ही अट्रैक्शन बहुत रहेगा। इवन अगर फैमिली से भी आप डिस्कस करना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में, उसके लिए वर्ष अच्छा है। एक सकारात्मकता दिख रही है। एक कम्युनिकेशन गैप भी अगर कुछ रह रहा था वो भी दूर होगा। और इसके साथ ही एक बहुत अधिक देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बीच में चलती रहेगी। अब हम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। अब कोई ग्रह पंचम में आएगा, वक्री हो गया, कुछ बुरा प्रभाव आ गया, तो उस छोटे मोटे बीच में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ओवरऑल ये वर्ष कहीं ना कहीं सकारात्मक है आपका। बस एक दो चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। एक, अपने पार्टनर की प्राइवेसी पर बहुत ज़्यादा इन्वेड मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, हर व्यक्ति को अपना स्पेस चाहिए होता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इतना इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे कि वो परेशान हो सकते हैं। दूसरा, अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आजकल प्रॉब्लम यही होता है रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन पहले लगा के बैठ जाते हैं, फिर वो पूर्ण नहीं होती, फिर व्यक्ति परेशान होते हैं। तो इन चीज़ों पर आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो अच्छा है। अदरवाइज तो ये वर्ष रिलेशनशिप के लिए ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष कैसा है? थोड़ा सा कष्टकारी, थोड़ा सा नेगेटिव है। शनि की दृष्टि सप्तम पर बनी रहेगी। कभी भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छी नहीं होती मैरिड लाइफ के लिए। दूसरा, सप्तम से दूसरे में केतु है। मंगल दोष के जो 8वें घर के मंगल होता है, उसको बहुत स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग मंगल दोष उसी को कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये मांगल्य स्थान है। यहाँ पर केतु का बैठना भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। जिसकी दशा देखिए, अगर कुंडली खराब है ज़्यादा तो ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर दिखेगा, और ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो गया होगा 30 नवंबर के बाद, 30 नवंबर 2023 के बाद से। क्योंकि 1 नवंबर, क्योंकि तब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हुआ था 2023 में, वहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होगी। तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, कुंडली में खराब योग हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, उनके लिए तो वर्ष बहुत कष्टकारी जाएगा। इवन कई लोगों के डाइवोर्सेस भी इस वर्ष, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता रहेगा, होता रहेगा। शनि 30 जून को वक्री हो जाएंगे, सप्तम को देख रहे होंगे, यानी कि 30 जून के बाद मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम आएगी। और सप्तम से अष्टम में राहु का होना दोनों ही पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ा देगा। तो बहुत अच्छा वर्ष तो मैं नहीं कहूँगा मैरिड लाइफ के लिए। प्रॉब्लम्स दिख रही है, भरपूर प्रॉब्लम्स दिख रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी होगी। इवन इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम होगी। और ये वर्ष ऐसा भी है कि जहाँ पर सप्तम से छठे घर के स्वामी, यानी कि शनि जो सप्तम से छठे घर के स्वामी है, सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी की सेहत भी इस वर्ष बहुत निरंतरता से खराब होगी। तो वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं अच्छे मोमेंट्स कम रहेंगे, बुरे मोमेंट्स ज़्यादा होंगे, और एक दूसरे से बात करने का मन भी नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा, आपके अंदर इस वर्ष संन्यास की भावना, मोक्ष की भावना बहुत प्रबल रहेगी। उसके कारण जो आपके लाइफ पार्टनर है वो आपसे दूर हो सकते हैं। दोनों ही मार्ग अलग है ना, एक तो आपका भौतिक जीवन का मार्ग है, एक आपका मोक्ष का मार्ग है। दोनों ही अलग है, दोनों पर साथ में आप नहीं चल सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो दोनों अलग अलग मार्ग हैं। कहीं ना कहीं एक को ही चुनना पड़ता है। जितना, हाँ, थोड़ा बैलेंस अवश्य रह सकता है, लेकिन पूर्ण तरह से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी चीज़ में तो एक ही को चुनना पड़ता है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम ला सकता है। डिटैचमेंट बहुत रहेगी, दूरियां बहुत होंगी। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाए, आपकी जॉब्स ही ऐसी हो जाए कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। एक व्यक्ति एक जगह पे जॉब करता है, एक पार्टनर अलग अलग जगह पे जॉब करता है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि एक तो लग्नेश लग्न में ही है, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे, तो उनका प्रभाव हर चीज़ पर रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति पंचम से 12वें में आ जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के जीवन में एक पूर्णता आ सकती है। इवन बृहस्पति क्योंकि 12वें घर को भी देखेंगे, और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से भी एक संबंध रखते ही हैं। एजुकेशन के प्रमुख कारक तो कहीं ना कहीं बुध होते हैं, लेकिन बृहस्पति का कनेक्शन हर चीज़ से आ ही जाता है। तो विदेश में भी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि 10वें भाव को शनि बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद से देखेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स जॉब प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे इस वर्ष, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जैसा मैंने कहा, पूर्णता आती हुई दिख रही है। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, क्योंकि ये साल ऐसा है जहाँ पर मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा। तो जहाँ शॉर्टकट्स लेने शुरू कर दिए वहीं पर भाग्य साथ कम देगा। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, मेहनत पर ट्रस्ट करना है, स्किल्स को बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है, और कहीं ना कहीं जीवन को प्रगति की तरफ खुद ही लेकर जाना है। वर्ष बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कभी बंधन सा महसूस होगा जीवन, क्योंकि शायद आप वो नहीं कर पाएंगे जो करना चाह रहे थे।
मे बी पीयर प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर के कारण किसी और चीज़ में आपको डाला गया, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कभी कभी आपको तंग करेंगी, ओवरऑल नहीं। तो ओवरऑल तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, आगे ही बढ़ने वाला वर्ष है, हर प्रकार से शुभता दिख रही है। अब बात करते हैं सेहत के लिए उपाय। क्या करना है आपको? 4 सोमवार किसी भी शिव मंदिर जाना है। एक पात्र में आपको दूध लेना है, उसमें चंदन का तेल डालना है और उसमें थोड़ा सा इत्र डालना है। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। दूध ज़्यादा लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी बूंदे बाकी दोनों चीज़ों की डालिएगा। अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 21 बेलपत्र चढ़ाने हैं और चंदन से विलेपन करना है महादेव का, और कोई भी सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पण करने हैं। ये करने के बाद खीर का भोग लगाना है और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय सेहत के लिए करेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बात करते हैं धन, करियर और बिजनेस, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या उपाय करें। 3 अमावस्या लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। कैसे? शाम को सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी को 8 दिए आपको अर्पण करने हैं। 8 घी के होने चाहिए, शुद्ध गाय माता के घी के। इसके साथ ही आपको हर दिए में इलायची और लौंग, 1 इलायची 1 लौंग ये डालने हैं, और माता को खीर का और बाजार से आई हुई 3 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है। घर में खीर बनानी है, 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ माता को आपको अर्पण करनी है, भोग लगाना है उसका, और गुलाब के पुष्प भी अर्पण करने हैं। हो सके तो एक कमल का पुष्प भी अर्पण कीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र आता है उसका 108 बार उच्चारण करना है और लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। धन के मामले में 3 अमावस्या इसको कीजिएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ को ठीक प्रकार से चलाने के लिए क्या करना है। ये उपाय 2 शुक्रवार करने हैं। शिव मंदिर जाना है, पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करना है, फिर पार्वती माता का आपको दूध से अभिषेक करना है और चंदन का विलेपन कर कर 2 मीठे पान का भोग लगाना है। फिर वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा देकर आना है। 2 शुक्रवार इस उपाय को आप कर लेंगे, आपके लिए जो मैरिड लाइफ या लव लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो कम होंगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्या करना है। 3 बुधवार इस उपाय को करना है। महादेव के मंदिर जाकर या गणपति जी का कोई मंदिर है विशेष आपके आसपास, वहाँ पर जाकर पहले गणपति जी का जल से अभिषेक करना है और उसके बाद गणपति जी के ऊपर थोड़ा सा चंदन का विलेपन करना है, चंदन लगाना है गणपति जी को, और आपको गणपति जी को 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और दुर्वा भी अर्पण करनी है। और उसके बाद ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, गायत्री मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ सामान्य उपाय की आपके लिए बात करते हैं जो आप निरंतर करते रहिएगा, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके बन पड़े। क्या उपाय करना है? एक तो जब भी समय मिले, महीने में 1 बार 2 बार या 2 महीने में 1-2 बार आपको शनि मंदिर में शनि चालीसा की पुस्तकें और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की पुस्तकों का वितरण करना है। दूसरा, वृद्धाश्रम में जितना दान कर सकते हैं और किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो जानवरों की सेवा करती है, जितना दान कर सकते हैं, जो दान कर सकते हैं, वो निरंतरता से करते रहेगा, वर्ष अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।